अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम यासर है। मैं एक आम सा नौजवान हूँ। अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी है जैसे किसी भी आम लड़के की। दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, क्लास बंक करके चाय के ढाबे पर गपशप लगाना, फिर शाम को घर वापस आना। लेकिन मेरी कहानी का एक रुख ऐसा भी था जो शायद मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम हामिद है। हम दोनों बचपन से एक साथ हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक स्कूल में पढ़ते थे, फिर एक ही कॉलेज में गए थे। हमीद का घर मेरे घर से 5 मिनट के फासले पर था। उसके वालिद बैरून मुल्क नौकरी करते थे और सालों के बाद घर वापस आते थे। घर में मेरा दोस्त, उसकी माँ और छोटी बहन रहते थे। मुझे हमेशा हमीद के घर का माहौल अच्छा लगता था। वहाँ की खुशबू, वहाँ की तरबियत और सबसे बढ़कर उसकी माँ। हमीद की माँ, जिन्हें मैं आंटी कहकर पुकारता था, एक निहायत खुश इखलाक खातून थी। उनकी बातों की नरमी, अंदाज में कशिश और आंखों में एक अजीब सा सुकून होता। मैं अक्सर सोचा करता कि हमीद कितना खुश नसीब है कि उसे ऐसी माँ मिली थी। कहानी का आगाज़ उस दिन हुआ जिस दिन हमीद को बुलाने के लिए मैं उसके घर गया। हवा में हल्की ठंडक थी। मैंने सोचा कि आज हम दोनों कहीं घूमने जाएंगे। जैसे ही मैं हमीद के घर गया तो आंटी ने दरवाज़ा खोला था। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट थी। कहने लगी, अरे बेटा, अंदर आ जाओ। मेरा बेटा तो घर पर मौजूद नहीं, वो दोस्तों के साथ कहीं बाहर निकला है। मैं एक लम्हे के लिए रुका। मैंने कहा, अच्छा आंटी, मैं तो उसे लेने आया था। खैर, मैं वापस चलता हूँ। आंटी ने नरमी से कहा, ऐसे कैसे? तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तुम बैठो, मेरा बेटा अभी आता होगा। मैंने शर्माते हुए कहा, जी आंटी, मैं आपके बेटे का इंतज़ार करता हूँ। उनके घर की खुशबू हमेशा मुझे अच्छी लगती थी। उन्होंने बैठने का कहा तो मैं वहाँ बैठ गया। आंटी मेरे लिए चाय बना कर लाई। मैंने मना करना चाहा, मगर उनके लहजे में ऐसी अपनायत थी कि मैं इनकार नहीं कर सका। चाय देने के बाद जब वो मेरे सामने बैठी तो पहली बार मुझे लगा कि आंटी को मैंने हमेशा एक माँ के रूप में देखा था, लेकिन आज वो जैसे किसी और ज़ाविये से नज़र आ रही थी। उनके लिबास की खुशबू, आँखों की चमक और बातों की रवानी मुझे बहुत अलग महसूस हो रही थी। आंटी ने चाय का कप मुझे पकड़ाते हुए कहा, यासर, तुम भी तो बहुत बड़े हो गए हो। पहले तो तुम सब दोस्त छोटे छोटे बच्चे लगते थे, अब तो तुम सबकी जवानी की खुशबू आने लगी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी, वक्त किसी के बड़े होने का इंतज़ार नहीं करता। मैंने महसूस किया कि उनकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। चाय पीते हुए बातों का सिलसिला चल पड़ा। वो मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें ज़रा ज़ाती रंग इख्तियार करने लगी। आंटी कहने लगी, यासर, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी के बारे में कुछ सोच रहे हैं? मैंने हैरान होकर कहा, जी आंटी, अभी तो पढ़ाई मुकम्मल करनी है। शादी के बारे में सोचना बहुत दूर की बात है। आंटी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मगर तुम्हारे जैसे लड़के को देखकर कोई भी लड़की दिल हार बैठे। आंटी की ये बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ। मेरे दिल में अजीब सी हलचल पैदा हुई। उनका लहजा आम नहीं था। वो ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। उसी दौरान बिजली चली गई। कमरे में अंधेरी फिजा छा गई। खिड़की से आने वाली हवा में पर्दे हिलने लगे। मैंने पहली बार आंटी की आंखों में गहरी नज़रें डाली थी। उनकी पलकें लर्ज रही थी, होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। आंटी ने आहिस्ता से कहा, यासर, तुम्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें नाम नहीं दिया जा सकता?
बस वो एक खामोश सा ताल्लुक़ होता है, जैसे एक राज हो। आंटी की बात सुनकर मेरी सांस तेज होने लगी। मैंने नज़रें झुकाते हुए कहा, आंटी मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं समझोगे मगर वक्त के साथ सब समझ आ जाएगा। चाय खत्म हुई लेकिन हमारी गुफ्तगू का रंग बदल चुका था। उस दिन पहली बार आंटी के वजूद में वो कशिश देखी जो पहले मुझे कभी महसूस नहीं हुई। आंटी के अल्फाज, उनकी नज़रें, सब कुछ जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं उस दिन वहाँ से वापस आया तो दिल में अजीब सा बोझ और एक अजीब सी खुशी थी। मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया था मगर मुझे लगा कि जैसे मैं कुछ और ही लेने गया था। रास्ते में बार बार आंटी की बातें और उनकी नज़रें याद आती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें नाम नहीं दिया जा सकता। ये जुमला मेरे कानों में बार बार गूंज रहा था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ था। मुझे पता नहीं था कि ये सिर्फ आगाज़ है। आगे चलकर ये सिलसिला कहाँ तक पहुँचेगा। अगले दिन यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए मेरे कदम जाने अनजाने में अपने दोस्त के घर की तरफ उठ चुके थे। दिल में एक बेचैनी थी, लगता था जैसे कोई नया राज मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, आंटी ने दरवाज़ा खोला। उनकी मुस्कुराहट आज कुछ और ही कहानी सुना रही थी। मुझे देखकर आंटी कहने लगी, आज भी मेरा बेटा घर नहीं, तुम शायद कल से उसे तलाश कर रहे हो। मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ आंटी, मगर कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं थोड़ी देर आपके घर बैठ जाऊं। आंटी ने नज़रें झुकाकर कहा, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम अंदर आ जाओ। अंदर कमरे का माहौल बदला हुआ था। खुशबू आज बहुत ज़्यादा थी, पर्दे बंद थे। हल्की रोशनी में कमरा कुछ और ही रंग दिखा रहा था। मैं एक सोफे पर बैठ चुका था। थोड़ी देर के बाद आंटी जूस का गिलास लेकर आई और मेरे पास बैठ गई। हम दोनों के दरमियान फासला बहुत कम था। मैंने शर्माते हुए पूछा, आंटी आप कल कुछ कह रही थी कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें नाम नहीं दिया जा सकता। आंटी मेरी बात सुनकर खामोश हुई, फिर धीरे से कहा, हाँ बेटा, हर बात किताबों में लिखी नहीं होती, कुछ बातें खुद से सीखनी पड़ती हैं। उनके अल्फाज मेरे दिल में गूंज रहे थे। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी नज़रें आंटी की नज़रों को पकड़ रही थी, जैसे दोनों जानते हों कि हम एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल था। आंटी ने बात का रुख बदला, कहने लगी, तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम्हारे दिल में हज़ार सवाल है, मगर तुम सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, आंटी मैं खुद भी नहीं जानता कि मेरे दिल में क्या कुछ चल रहा है, मगर आपकी बातों में एक अजीब सा असर है। आंटी ने लम्हा भर के लिए मेरी तरफ देखा, फिर हल्की आवाज़ में कहा, शायद यही वो जज्बा है जिसे वक्त और हालात छुपा लेते हैं, मगर कभी ना कभी ये जज्बा जाग जाता है। कमरे में खामोशी थी, बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। आंटी ने खिड़की के पास जाकर पर्दा हल्का सा हटा कर देखा। बारिश के कतरे उनके चेहरे पर पड़ रहे थे। बारिश की खुशबू, कमरे की खामोशी और हमारे दरमियान बढ़ता हुआ कशिश का एहसास एक अलग फिज़ा बना रहा था। मुझे लगा जैसे वक्त रुक चुका था। फिर आंटी ने आहिस्ता से कहा, यासर तुम्हारे अंदर की बेकरारी तुम्हारी आंखों से साफ नज़र आ रही है, मगर याद रखो कुछ ताल्लुक ऐसे होते हैं जो दुनिया की नज़रों से छुपकर ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने कहा, जी आंटी, मगर ये ताल्लुक मुझे अंदर से बदल रहा है। कल से मैं सिर्फ आपके बारे में सोच रहा हूँ। आंटी ने मेरी बात को सुनकर अपनी नज़रें झुका ली। उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानती हो कि मेरा दिल कहाँ तक बहक चुका था। खामोशी फिर से छा चुकी थी। इस बार खामोशी में एक अजीब कशिश थी।
ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں کے دل بات کر رہے ہوں۔ کچھ دیر کے بعد آنٹی نے کہا، یہ سلسلہ اگر چل پڑا تو اسے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ تم میری بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، جی آنٹی، میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں۔ آنٹی کے چہرے پر بہت خوشی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر میز پر رکھی ٹرے کو اٹھانے لگی، مگر بار بار ان کی نظریں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوں۔ اس دن جب میں گھر واپس آیا تو دل کی دھڑکن میرے قابو میں نہیں تھی۔ بارش رک چکی تھی مگر میرے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ تعلق بس ایک دن کی بات نہیں، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور شاید اس حد تک جہاں سے واپس آنا ممکن نہ ہو۔ کئی دن گزر گئے، میرے ذہن میں وہی بارش والا دن، وہی لمحے اور آنٹی کی باتیں بار بار گونج رہی تھی۔ ہر دن یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے دل چاہتا تھا کہ دوست کے گھر جاؤں، مگر مجھے شرم آ رہی تھی۔ آخر کار ایک شام میں ان کے گھر چلا گیا۔ آنٹی نے دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی تھکن ضرور تھی، مگر آنکھوں کی چمک پہلے سے زیادہ تھی۔ آنٹی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تم نے تو آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید تم ہمیں بھول چکے ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں آنٹی، آپ کی باتیں اور آپ کو کہاں بھلایا جا سکتا ہے۔ میری بات سن کر ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ چکی تھی۔ اس بار کمرے کی فضا اور بھی نرم تھی، خوشبو اتنی زیادہ تھی۔ آنٹی میرے سامنے بیٹھی تھی مگر ان کی نظریں بار بار ہلکی سی شرم کے ساتھ میری طرف اٹھ رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تمہارے آنے سے یہ گھر بھی خوش ہوتا ہے۔ تمہارے دوست کے والد برسوں کے بعد آتے ہیں اور میرا بیٹا اپنی دنیا میں مصروف رہتا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جس سے دل کی بات کہی جا سکے۔ میں نے کہا، آنٹی، اگر آپ چاہیں تو وہ شخص میں بھی ہو سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہا، کبھی کبھی تمہارے انداز میں ایک عجیب سی سنجیدگی آتی ہے، جیسے تم میری عمر بھلا دینا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، آنٹی، عمر کا تعلق تو سالوں سے ہے مگر دل کے حساب سے آپ آج بھی بہت خوبصورت ہیں۔ پھر آنٹی نے پوچھا، تمہارے دل میں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ اگر دنیا کو ہمارے بیچ کی باتوں کا پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے جواب دیا، میں نے کہا، یہی تو اصل کشش ہے آنٹی، کچھ تعلقات راز ہی اچھے لگتے ہیں۔ میری بات سن کر آنٹی نے مسکرا کر کہا، تمہاری باتوں میں ایک نیا رنگ آ چکا ہے، لگتا ہی نہیں کہ تم وہ والے یاسر ہو جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ میں نے ان کے قریب جھک کر کہا، آنٹی، آپ نے مجھے بدل دیا، آپ کے بنا اب دن مجھے ادھورے لگتے ہیں۔ میری بات سن کر آنٹی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری نظر آنٹی کے چہرے پر پڑی تو ایسا لگ رہا تھا مجھے اپنی سانسوں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ آنٹی آہستہ سے کہنے لگی، تم نہیں جانتے کہ میں کتنا کچھ سوچ رہی ہوں۔ یہ سب غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن دل کے آگے کسی کا کوئی زور نہیں چلتا۔ میں آنٹی کے قریب ہوا۔ میں نے کہا، آنٹی، کچھ جذبے غلط نہیں ہوتے، بس وہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر جینے پڑتے ہیں۔ آنٹی میری طرف پیار سے دیکھ کر کہنے لگی، تم وعدہ کرو یہ راز ہمیشہ راز رہے گا، اس کے بارے میں کبھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے جواب دیا، آنٹی، آپ بے فکر رہیں، یہ راز میرے دل کی دیواروں میں ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ میری بات سن کر آنٹی کی آنکھوں میں عجیب سا سکون آیا تھا، جیسے وہ جانتی ہوں کہ ہم ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہیں جہاں سے واپسی آسان نہیں تھی۔ اگلے دن شام کو جب میں دوست کے گھر پہنچا تو دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں تیز تھی، جیسے کوئی انجان منزل میرا انتظار کر رہی تھی۔ آنٹی نے دروازہ کھولا۔ آنٹی پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ آنٹی نے مسکرا کر کہا، دل کے مچلنے کو سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے، مگر لگتا ہے کہ ہم دونوں کے دل اب قابو میں نہیں رہتے۔ کمرے میں ہمیشہ کی طرح بہت خوشبو تھی، لگتا تھا آنٹی نے میرا انتظار کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا تھا۔
आंटी ने कहा, यासर मैंने कल रात बहुत सोचा, ये सिलसिला, ये ताल्लुक़ अगर किसी को खबर होगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी देर आंटी खामोश रही, फिर धीरे से कहा, कभी कभी लगता है कि तुम मेरे हम उम्र हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारी नज़रें, ये सब मुझे मेरी उम्र भुला देती हैं। आंटी ने धीरे से कहा, यासर ये लम्हे बहुत कीमती है और मैं इन लम्हों को ज़ाया नहीं कर सकती। आंटी ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, वादा करो कि ये राज हमेशा राज रहेगा। मेरे बेटे या किसी को भी इसके बारे में खबर नहीं होगी। मैंने आंटी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये ताल्लुक़ हमारी सांसों में हमेशा ज़िंदा रहेगा, मगर दुनिया की ज़बान पर कभी नहीं आएगा। मेरी बात सुनने के बाद आंटी के चेहरे पर सुकून आ चुका था, जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा पा लिया हो जिसकी कमी वो बरसों से महसूस कर रही थी। और मुझे आंटी से वो एहसास मिला जो शायद ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था। जब मैं उठकर जाने लगा तो आंटी ने आहिस्ता से कहा, यासर यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, यह हमेशा ऐसे ही छुपा रहेगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी आंटी, ये राज हमारी सांसों के साथ जिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।